प्राचीन भारत में सुंदरता और वैभव से भरा नगर था सुंदर नगर। उस पर शासन करते थे वीर और न्यायप्रिय राजा अमर प्रताप, उनकी धर्मपरायण पत्नी रानी बेला और इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावली। राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था, गलियारों में मोतियों की झालरें, बाग बगीचों में सुगंधित फूलों की महक और चहचहाते पक्षी। सुंदर नगर में सब कुछ था, शक्ति, वैभव, सुख और समृद्धि। लेकिन उस महल की सबसे सुंदर कली राजकुमारी रत्नावली हमेशा उदास रहती। एक दिन महल के बगीचे में उसकी सहेलियां अनुपमा और मालविका उसे घेर लेती हैं। अनुपमा हंसते हुए बोली, राजकुमारी देखो, अगर तुम्हें कोई राजकुमार पसंद है तो बता दो, हम अभी नाम भेजवा देंगे, फिर देखना तुम्हारी शादी का शंखनाद होगा। मालविका भी ठिठोली करती, सुनो रत्नावली, अगर कोई नायक तुम्हें घोड़े पर बिठाकर ले जाए तो तुम क्या करोगी? आंखें मूंद लोगी या मुस्कुरा दोगी? बाकी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी, पर रत्नावली बस शांत रही। उसकी आंखें झील सी गहरी और चेहरा गंभीर। धीरे से बोली, मेरे लिए न तो राजकुमार में सुख है, न वैभव में, मन का खालीपन कोई नहीं समझ सकता। सहेलियां चौंक गईं। किसी राजकुमारी के मुंह से यह सुनना असामान्य था। इसी बीच बगीचे के छोर से रानी बेला और राजा अमर प्रताप आते हैं। रानी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटी, तेरे पास सब कुछ है, यह नगर, यह ऐश्वर्य, फिर क्यों दुखी रहती है तू? राजा अमर प्रताप ने गंभीरता से पूछा, रत्नावली सच बता, तेरे दिल का बोझ क्या है? रत्नावली की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीमे स्वर में बोली, पिताश्री, माँ, मेरे पास सब है, लेकिन मन को चैन नहीं मिलता। कभी कभी लगता है जीवन व्यर्थ है। उसकी आवाज महल की शांति को चीरती हुई गूंज गई। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसने रत्नावली ही नहीं, पूरे सुंदर नगर को बदल कर रख दिया। रात का सन्नाटा था। महल की ऊंची दीवारों पर चांदनी बिखरी हुई थी। सभी दास दासी, सैनिक और सखियां गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन राजकुमारी रत्नावली अपने कक्ष में करवटें बदल रही थी। उसका मन बेचैन था। हे ईश्वर, अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो फिर इस जीवन को ढोने का क्या लाभ? उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उसने निश्चय किया, अब इस महल में नहीं रहना, मुझे सब छोड़ना होगा, चाहे जीवन समाप्त ही क्यों न करना पड़े। राजकुमारी अपने कमरे से निकल पड़ी। महल की गलियों में चुपचाप चलते हुए वह पिछली बगिया की ओर बढ़ी, जहां से पहाड़ों का रास्ता जाता था। लेकिन तभी कदमों की आहट सुनकर एक वृद्ध आवाज आई, राजकुमारी, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? यह था रामू काका। रामू कोई साधारण नौकर नहीं था, बल्कि वही था जिसने बचपन में रत्नावली को अपनी गोद में खिलाया था। उसके साथ उसका छोटा बेटा गोपाल भी था, जो महल के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। रामू ने चिंतित होकर पूछा, बिटिया, तेरी आंखें क्यों भीगी हैं? तू महल से चुपचाप निकल क्यों रही है? रत्नावली ने नजरें झुका ली, धीरे से बोली, काका, अब यहाँ घुटन सी होती है। मैं इस वैभव, इस बंधन और इस शून्यता से भाग जाना चाहती हूँ। जीवन बोझ लगने लगा है। रामू की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, तू ही तो हमारे जीवन की रोशनी है। अगर तू ही बुझ गई तो हम गरीबों का सहारा कौन बनेगा? गोपाल मासूमियत से बोला, राजकुमारी, अगर आप चली जाओगी तो बगीचे के फूल भी सूख जाएंगे, कृपया मत जाओ। रत्नावली का दिल कांप उठा। उसने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की। प्यारे, मेरा दिल तुमसे जुड़ा है, लेकिन समझो, मैं अपने सुख की तलाश में निकल रही हूँ। अगर मुझे सुख न मिला तो शायद यह जीवन ही छोड़ दूं। रामू चौंक पड़ा। नहीं बिटिया, ऐसे मत कह। सुख दूसरों की आंखों की चमक में होता है, दूसरों की सेवा में होता है। रत्नावली की आंखें नम थीं, पर कदम रुक नहीं रहे थे। वह धीरे से बोली, काका, मुझे जाने दो, हो सकता है यही मेरी नियति हो। और वह अंधेरी रात में पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। रामू और उसका बेटा बस रोते हुए उसकी परछाई को देख रहे थे, जैसे चांदनी में एक दीपक बुझता जा रहा हो। राजकुमारी रत्नावली के मन में आखिर कौन सा तूफान चल रहा था? क्या सचमुच उसका जीवन उसे बोझ लगने लगा था? आखिर क्यों वो आत्महत्या करने की सोच रही थी? क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या कोई एक छलावा है? जानने के लिए पूरी कहानी को देखें। लेकिन अगले ही पल रामू ने हिम्मत जुटाई। उसने गोपाल का हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटे, हमें तुरंत महाराज को बताना होगा। राजकुमारी घर छोड़कर जा रही है। दोनों तेजी से महल की ओर भाग पड़े। रत्नावली थकी चाल से अंधेरी राह पर चल रही थी। दिल में बस एक ही विचार, सब खत्म कर दूं, मरकर ही इस दर्द से छुटकारा पाऊं। तभी अचानक किसी झोपड़ी से खांसी और कराहने की आवाज आई। रत्नावली ने रुककर भीतर झांका। एक औरत अपने छोटे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। बच्चा बार बार कह रहा था, माँ, मुझे भूख लगी है, बस एक टुकड़ा रोटी दे दे। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तेरी माँ के पास कुछ नहीं, आज तो चूल्हा भी ठंडा है। रत्नावली का दिल कस गया। तभी बच्चे ने अपनी फटी हुई कमीज से एक सूखी रोटी निकाली, जो शायद किसी ने दया से दी थी। उसने वह माँ की ओर बढ़ाई। माँ, तू खा ले, अगर तू कमजोर हो जाएगी तो मुझे कौन सहलाएगा? तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? रत्नावली अवाक रह गई। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात, तुझे भूख लगी है, फिर भी तू माँ को खिला रहा है? औरत ने सिर उठाया।
आंसू पोंछते हुए बोली, राजकुमारी, बच्चा भूखा रहे तो माँ सह लेती है, लेकिन माँ भूखी रहे और बच्चा उसे रोटी खिलाए, यही तो जीवन का सबसे बड़ा धन है। यही रिश्ता है जो हमें जिंदा रखता है। रत्नावली की आंखें छलक उठी, उसके कदम भारी हो गए। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में यह दृश्य आग बनकर जल रहा था। थोड़ी दूर पर एक साधु बैठा था, फटे कपड़े, दुबला शरीर, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति जैसे समय भी उसकी मुस्कान में ठहर गया हो। हाथ में तंबूरा था और वह गा रहा था, रोटी चाहे सूखी हो, बांटने से मिठास आती है, दुख चाहे भारी हो, बांटने से हल्के हो जाते हैं। रत्नावली रुक गई। साधु ने आंखें बंद कर अगली पंक्तियां छेड़ दी, सुख दुख आते जाते हैं, इन्हें दिल पर मत सवार कर, जीवन की असली पूजा है दूसरों के लिए कुछ कर। रत्नावली मंत्रमुग्ध सी सुन रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए और गाया, जिसने खुद को जिया उसका जीवन व्यर्थ हुआ, जिसने औरों के लिए जिया उसका हर जन्म सार्थक हुआ। वह कांप उठी। साधु ने आखिरी पंक्ति गाई, मरना आसान है बेटी, पर जीना असली वीरता है। रत्नावली की आंखें छलक पड़ी। उसने हकबका कर पूछा, तू इतनी गरीबी में भी गा रहा है, दुख तुझे नहीं सताता? साधु मुस्कुराया, दुख तो हर किसी को मिलता है बिटिया, लेकिन अगर दुख में भी हम किसी और को सहारा दे सकें तो वही जीवन की सच्ची जीत है। रत्नावली आगे बढ़ी। दिल में अब तूफान था। क्या सच में मरना ही हल है, या जीना और दूसरों के लिए कुछ करना ही असली साहस है? उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। वह सोच रही थी, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छिपा और जंगल के बीच से गुजरती ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। पत्तों की सरसराहट के साथ कभी उल्लू की आवाज, कभी दूर से भेड़िए की गूंज, सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। रत्नावली के कदम भारी हो गए। मन में आया, यही अंत है, यही मेरी आखिरी मंजिल होगी। दिल धड़कने लगा, जैसे हर छाया उसे निगलने को तैयार हो। अचानक दूर कहीं टिमटिमाती लौ दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे पास गई, देखा एक वृद्ध व्यक्ति जमीन पर बैठा है। उसके चारों ओर जंगली कुत्ते भूख से तड़पते हुए, पर वह बूढ़ा अपने थैले से टुकड़े निकाल कर सबको खिला रहा था। रत्नावली हैरान रह गई, इतनी गहरी रात में, इतने डरावने जंगल में कोई इस तरह जानवरों की सेवा क्यों कर रहा है? वह ठहर गई। वृद्ध ने उसकी आहट महसूस की, मुस्कुराकर बोला, डर मत बिटिया, जंगल का अंधेरा केवल बाहर है, भीतर नहीं। भीतर का अंधेरा अगर मिटा सको तो जीवन का रास्ता साफ हो जाता है। रत्नावली का गला रुंध गया। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हार गई हूँ, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। वृद्ध ने उसके सामने कुत्तों की ओर इशारा किया, देखो इन्हें, ये दरिंदे लगते हैं पर भूख से चिल्ला रहे हैं। जब इन्हें रोटी मिली तो दांत दिखाकर काटा नहीं, शांति से बैठकर खा लिया। इंसान का मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे जीवन का मकसद न मिले वह भटकता है, पर जैसे ही मकसद मिल जाए सारा डर मिट जाता है। याद रखो बिटिया, अंधेरा कभी सूरज को नहीं रोक सकता, बस सुबह का इंतजार करना पड़ता है। और जब सुबह आती है तो वही जंगल जो रात में डरावना लगता है, उजाले में जीवन का रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, ये सिर्फ रत्नावली की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी का सच है। डर जंगल में नहीं, हमारे मन में छुपा होता है। जिसने अपने भीतर का अंधेरा मिटा दिया, उसके लिए हर कठिनाई, हर संकट एक अवसर बन जाता है। याद रखो, डर से भागने वाले इतिहास पढ़ते हैं और डर को हराने वाले इतिहास लिखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी आपके सामने लाने में हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा, सबको जोड़ने में रोज 8 से 9 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। 3 से 4 दिन लगातार काम करके ही ये 15 से 20 मिनट की पूरी कहानी तैयार हो पाती है। अंत में, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने, कमेंट लिखने और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी दमदार कहानियां बनाने की ताकत देता है। रत्नावली की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा, शायद अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जंगल का अंधेरा पार करते हुए रत्नावली धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ी। सामने खड़ा पर्वत मानो आकाश को छू रहा था। उसकी चोटी बादलों से ढकी हुई और नीचे से धुंध में लिपटी हुई थी। पत्थरों पर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही हो। कई मोड़ों से गुजरते हुए अंततः वह एक गुफा के द्वार तक पहुंची। भीतर अंधेरा छाया हुआ था, पर गुफा के बीचों बीच धुंधली आग की लौ जल रही थी। उस लौ के पास बैठा था एक 55 वर्षीय वृद्ध। उसके लगभग काले बालों में सफेद झलकियां थीं, नीली आंखों में अजीब सी चमक, माथे पर मोर का पंख और टीका, चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा, बलिष्ठ और नसों में ताकत झलकती हुई काया वाला साहसी दिखाई देता था। वह निर्विकार भाव से पत्थर पर बैठा था, मानो संसार से कोई लेना देना ही न हो। उसकी प्रबल मौजूदगी पूरे गुफा में महसूस की जा सकती थी। रत्नावली धीरे धीरे उस गुफा में दाखिल हुई। भीतर अंधेरा, सिर्फ टिमटिमाती आग की रोशनी। गुफा की दीवारों से टप टप पानी टपक रहा था।
वह सहमी सहमी आग के पास बैठी काली छाया से दिखने वाले वृद्ध को देखती रही। कुछ पल चुप्पी रही, तभी ठंडी हवा का झोंका आया। रत्नावली सिहर उठी, उसके होंठ कांपने लगे। वृद्ध ने बिना कुछ कहे अपनी मोटी पुरानी चादर उठाई और उसके कंधों पर डाल दी। रत्नावली चौंकी, उसकी आंखों में आश्चर्य था। वह धीमे स्वर में बोली, आप अकेले हैं, फिर भी इतने शांत और खुश कैसे दिखते हैं? वृद्ध ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने दुखों को दूसरों की सेवा में बदल दिया है। रत्नावली, दुख को सेवा में, यह कैसे संभव है? वृद्ध, सुनो राजकुमारी, दुख को गले लगाने वाले ही असली विजेता होते हैं। इतना कहते ही गुफा के बाहर से अचानक लंबी डरावनी आवाज आई। रत्नावली सहम गई। ये कैसी आवाज थी? वृद्ध ने धीरे से आग में लकड़ी डाली। लो, तेज हुई और उसने कहा, यहाँ रात में अक्सर सियार निकलते हैं, लेकिन डर मत, ये जंगल मेरे अपने हैं। बात पूरी होते ही सचमुच एक सियार गुफा के सामने से गुजरा। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में ऐसे लग रही थीं मानो किसी रहस्य की चौकीदार हों। रत्नावली उसके पीछे तक देखती रही, फिर वृद्ध की ओर झुककर बोली, आपकी आंखों में भी वैसी ही चमक है, मानो आप भी कोई रहस्य छुपा रहे हों। वृद्ध ने गहरी सांस भरी, उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ राजकुमारी, मेरे जीवन का ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि यह मुलाकात तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। रत्नावली अब चुप थी। वह आग के पास और पास खिसक गई। बाहर हवा गूंज रही थी, भीतर आग की लपटें तेज हो रही थीं, और उसी आग के बीच वृद्ध अपनी कहानी शुरू की। वृद्ध ने आंखें मूंद लीं, जैसे बीते दिनों की कोई परछाई उसकी आत्मा को छूने लगी हो। धीरे धीरे वह बोलने लगा, राजकुमारी, कभी मेरी जिंदगी भी फूलों सी महकती थी। मेरे घर में मेरी गौरी थी, मेरी पत्नी। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती, जैसे चांदनी हर रात मेरे आंगन में उतर आती हो। मेरा बेटा अर्जुन, ओह, वह तो जैसे खेतों की हरियाली का मानो जीता जागता टुकड़ा था। निडर, हंसमुख और खेत में काम करते हुए जब मिट्टी से लथपथ होकर दौड़ता तो लगता कि धरती माँ ने उसे अपनी गोद में पाल लिया है। और मेरी बेटी सुहानी, जिसकी हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता, उसकी पायल की झंकार जैसे मंदिर की घंटियों सी गूंजती। हम सब मिलकर खेतों में काम करते। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं हल लेकर निकलता, गौरी मेरे लिए रोटी बांध देती, बच्चे खेत में खेलते और धीरे धीरे काम भी सीखते। सांझ को लौटते वक्त सुहानी मेरी उंगली पकड़कर पूछती, बाबा, आज हमारी फसल और बड़ी हुई ना? और अर्जुन हंसकर कहता, एक दिन मैं आपसे भी बड़ा किसान बनूंगा। राजकुमारी, उस वक्त मेरी जिंदगी में न कोई डर था, न अभाव, सिर्फ था तो अपनापन। एक छोटा सा घर, 4 दिल और अनगिनत खुशियां। इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी सफेद दाढ़ी में छुपी मुस्कान को पोंछा, पर आंसू फिर भी ढलक पड़े। रत्नावली चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों के सामने जैसे वो गांव, वो खेत, वो हंसी ठिठोली सचमुच जीवित हो उठी हो। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी कितना टूटा हुआ है और फिर भी कितना मजबूत है। उसका मन न जाने क्यों वृद्ध की ओर खींचने लगा। शायद उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब इस अनजाने बूढ़े आदमी से जुड़ने लगा था। वृद्ध की आंखें भारी हो उठी। उसकी आवाज में एक कांपती थरथराहट थी, जैसे बीते कल की परछाइयां अब भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ रही हो। राजकुमारी, उसने धीमे स्वर में कहा, उस दिन का दृश्य मेरी आत्मा पर आज भी चिपका हुआ है, जैसे किसी ने आग में डुबोकर सील दिया हो। वह बोला, गांव की एक औरत थी, सावित्री। उम्र कोई 45 बरस की होगी। उसके साथ उसकी 16 बरस की बेटी और 12 साल का बेटा लकड़ियां बटोरने जंगल गए। वह जगह घनी और उदास थी, पर रोज का काम था, इसलिए डर किसी को नहीं था। वह तीनों हंसते बतियाते पेड़ों की डालियां काट रहे थे कि अचानक उस छोटे लड़के का पैर किसी कठोर चीज पर पड़ा। झाड़ियों के बीच एक पुरानी कांच की बोतल दबी हुई थी। बोतल टकराते ही टूट गई और उसके भीतर से निकल पड़ा एक काला धुआं। धुएं ने आकार लिया और पलक झपकते ही उनके सामने खड़ा था एक भयंकर दैत्य। उसका शरीर मनुष्य से दुगुना, आंखें लाल अंगारों जैसी और मुंह से सड़ांध भरी सांस निकलती। उसकी जटाएं सांपों की तरह फड़क रही थी। वृद्ध ने लंबी सांस लेकर आगे कहा, वह दैत्य किसी आर्षि के श्राप से सदियों तक कैद था। कहा जाता था कि यह राक्षस दीर्घ समय पहले औरतें एवं जवान कन्या एवं राजकुमारी को उठाता, उनसे खेल खेलता अपना हवस का शिकार बनाता था और मार देता था। एक दिन आर्षि की बहुत खूबसूरत बेटी बेला के साथ भी इस नीच दैत्य ने यही दुष्कर्म किया था। बेचारी बेला इस अपमान को सह न पाई, उसने आत्महत्या कर लिया। आर्षि ने क्रोध के मारे इस श्राप दिया कि तू एक बोतल में हमेशा के लिए बंद रहेगा। और वही बोतल टूटी और उसका पाश खुल गया। उसकी गुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठा। वह औरत और उसके दोनों बच्चे वहीं ठिठक गए। बेटी की आंखों में भय की चीख जम गई थी, पर आवाज गले से नहीं निकली। दैत्य ने पलक झपकते ही अपने पंजों से उस मासूम लड़के को दबोच लिया और अगले ही पल उसकी चीख घुटकर रह गई। मैं उस बच्चे की चीख आज तक भूल नहीं पाया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। राजकुमारी सिहर उठी, उसका हृदय मानो जकड़ लिया गया हो। वह बोला,
उस दैत्य ने फिर माँ बेटी को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में ले गया। वह गुफा, हाँ वही गुफा जहाँ अंधेरा सदा सोता रहता है, और वहाँ उसने अपनी नीच हवस से दोनों को अपवित्र किया। फिर उनकी लाशें वहीं फेंक दी जैसे किसी ने मरे पशु को फेंक दिया हो। राजकुमारी ने चुपचाप वृद्ध की ओर देखा। उसके शब्दों ने मानो पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने जीवित कर दिया था। वह भय और करुणा से कांप उठी। वृद्ध ने आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज टूटने लगी। उस दिन से गांव की खुशियां उमड़ गईं, और यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि वह दैत्य अब आजाद हो चुका था। अध्याय 1 का समापन तो यह थी, उस भयावह दैत्य की कहानी। लेकिन असली प्रश्न अब भी वहीं खड़ा है। आखिर क्यों राजकुमारी रत्नावली ने राजमहल त्याग कर आत्महत्या का निर्णय लिया? क्यों उसकी अपनी ही जिंदगी उसे नरक जैसी प्रतीत होने लगी थी? क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही थी, या यह केवल उसके मन का भ्रम था? फिर भी महल से कुछ दूरी पर रहस्यमयी बातें उसे सुनाई क्यों देने लगी? क्या यह किसी साधु का छल था, या फिर किसी अनदेखे छलावा की शुरुआत? और सबसे बड़ा प्रश्न, वह भयानक दैत्य जो सदियों की कैद से मुक्त हुआ है, अब क्या करने वाला है? क्या उसका अगला शिकार राजकुमारी स्वयं बनेगी, या पूरा राज्य उसकी क्रूरता की जद में आएगा? यह रहस्य उजागर होगा अध्याय 2 में। लेकिन सावधान, सच्चाई उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है।